कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार सुपर टेट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बिहार की नदियां। इस क्लास से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आज की क्लास में आपको मैं बिहार की नदियां, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, किस नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है और इनका संगम स्थल क्या है, आज की क्लास में आपको कवर कराने वाला हूँ। इसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए और बिहार की नदियों से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जितने एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बनते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा इस साइड क्या होता है, उत्तर, ये इस साइड क्या होता है, दक्षिण। जो उत्तर की दिशा में बहने वाली नदियां हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, जैसे बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, ठीक है जी, बागमती, करचा, कोसी, मेची, बलासोन, महानंदा, घूरी, ये नदियां सभी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां है। अब बात करें दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, करमनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, निरंजना, मोहना, घाघरा, सकरी, ये आपकी सभी दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां है। अब सबसे पहले एक दृष्टि में देखते हैं कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहां से है और इनका संगम स्थल क्या है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंगा नदी सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। गंगा नदी गोमुख के गंगोत्री हिमनद से निकलती है ये और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। नंबर 2 है आपकी गंडक, अन्नपूर्णा श्रेणी के मानग मोट तथा कुतांग के मध्य से निकलती है और गंगा नदी में हाजीपुर के निकट मिलती है जी। ये गंडक नदी गंगा नदी में कहां पर मिलती है, हाजीपुर के निकट। नेक्स्ट घाघरा, घाघरा नदी कहां से निकलती है, मापचा चुंगुन हिमनद से निकलती है, गंगा नदी में अपना जल गिराती है कहां पर, छपरा के निकट। डायरेक्ट ये पूछा जाएगा घाघरा नदी का संगम स्थान या गंगा में अपना जल कहां पर गिराती है, छपरा के निकट। यदि हम बात करें गंडक की, गंडक कहां पर जल गिराती है गंगा नदी में, अपना हाजीपुर के निकट। नेक्स्ट बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है जी। ये चौतरवा चोर के नाम से जाना जाता है उस स्थान को। गंगा नदी में मुंगेर जिले के उत्तर माझी में अपना जल गंगा नदी में गिराती है। कौन सी नदी, बूढ़ी गंडक। इसके बाद आपका नेक्स्ट नदी का नाम है क्या बच्चों, बागमती। महाभारत श्रेणी के में स्थित बागद्वार से निकलती है नेपाल में से और बूढ़ी गंडक में कहा, बेगूसराय जिले में अपना जल गिराती है, या बागमती नदी बूढ़ी गंडक नदी में बेगूसराय जिले में आकर मिलती है। नेक्स्ट नदी का नाम है बच्चों आपका कमला, महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से और कोसी नदी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट कोसी, कोसी कहां से निकलती है, गोसाई थान की चोटी से निकलती है, गंगा नदी में मिलती है आकर ये। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, गंगा नदी में मनिहारी कटिहार के निकट आकर से मिल जाती है गंगा नदी में महानंदा। सोन नदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमरकंटक के पठार से निकलती है नदी और गंगा नदी में मनेर पटना के निकट अपना जल गिराती है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जहां पर जिसे क्या बोला जाता है, पलामू बोला जाता है, गंगा नदी में आकर मिल जाती है कहां पर, पटना के निकट। नेक्स्ट करमनासा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, ये गंगा नदी में चौसा या बक्सर के निकट अपना जल गिराती है, आकर मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको नदियों से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लगभग 5 से 6 प्रत्येक नदियों के बताऊंगा, वहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्लाइड भी आपको कवर करनी बहुत जरूरी है। करमनासा नदी विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, गंगा नदी में चौसा बक्सर के निकट मिल जाती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ताल क्षेत्र में आकर मिलती है। नेक्स्ट अजय, अजय जो नदी है आपकी पटपाड़ जमुई से निकलती है, गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में आकर मिलती है। सकरी उत्तरी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है, गंगा नदी में क्यूल तथा मोरहर नदियों के साथ अपना जल गिराती है। क्यूल नदी जो है आपका झारखंड इसका उद्गम स्थान है, गिरिडीह जिला, और गंगा नदी में सूरजगढ़ में अपना जल गिराती है। अब बात करते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियां और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। कैसे फाइंड आउट करोगे, अब जिस साइड नदी का जल चलता है या जिस दिशा में बहता है, जिस साइड से वो मिलती है आकर, वो उत्तर की साइड से मिलेगी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां और दक्षिण की साइड होगी दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। अब उत्तर की नदियों को देखते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की नदी है, दक्षिण की नदी है। गंगा नदी, गंडक नदी उत्तर की नदियां है, घाघरा नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी,
महानंदा नदी, ये सभी नदियां उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इस कंप्लीट पहले डिटेल करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करेंगे दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। सोन नदी है, पुनपुन नदी है, कर्मनासा नदी है, फल्गु नदी है, अजय नदी है, सकरी नदी है, क्यूल नदी है, चानन नदी है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां और उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हम कवर कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे अब आपको पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में कितना सेट हुआ है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर किन किन नदियों से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं घाघरा नदी। नेपाल में कर्णाली नदी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि नेपाल में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपोर्टेंट है आपका, इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड पॉइंट आपका जो है अयोध्या उत्तर प्रदेश में है बच्चों। ये सरयू नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहां पर राम मंदिर का भी निर्माण हुआ था। क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन बनता है, यह एक 12 पारसीमा नदी है जो तिब्बती पठार में हिमालय के उत्तरी ढलानों से निकलती है। कटनी में नेपाल में हिमालय से होकर भारत में ब्रह्मघाट पर शारदा नदी में मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, घाघरा नदी कहां पर आकर मिलती है, शारदा नदी में मिलती है जाकर। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपोर्टेंट बनता है घाघरा नदी से, घाघरा नदी की उत्पत्ति तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से होती है। इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको घाघरा नदी के याद करने जरूरी है। अब बात करते हैं गंडक नदी। गंडक या गंडकी नदी काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनने वाली नदी का नाम बताओ, क्या नाम है उसका, गंडक नदी। संगम से भारतीय सीमा तक इसे नारायणी नदी भी कहते हैं। कहां से, संगम से भारतीय सीमा तक इसे क्या कहा जाता है, नारायणी नदी भी कहते हैं। बूढ़ी गंडक नदी एक समांतर धारा है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यही पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, इसकी उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मानग मोट तथा कुतांग के मध्य से हुई है। अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है इस नदी को, काली नदी, काली गंडक, सालिग्रामी, सदानीरी, सप्तगंडकी तथा नारायणी आदि इसके अन्य नाम है। पहले गंडक नदी बिहार में बाढ़ के लिए भी बहुत ज्यादा जानी जाती थी। नेक्स्ट जो नदी है इंपोर्टेंट आपकी, बूढ़ी गंडक नदी। इसका उद्गम स्त्रोत पश्चिमी चंपारण में सामेश्वर की पहाड़ियों के निकट चौतरवा चोर से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो बूढ़ी गंडक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, यह बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बच्चों कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बूढ़ी गंडक, कोसी, चार ऑप्शन देकर रखा गया, आपको पता होना चाहिए बूढ़ी गंडक सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद आपका उत्तर, यह उत्तर बिहार की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी है जिसका प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। प्रत्येक नदियों की प्रमुख सहायक नदी भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी सहायक नदी है जिसकी सहायक नदी बागमती है, तथा अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी है, डंडा, हरहा, मसान, पडई, तिलावे, धनवंती, अजानकोटे, सिकटा, कोहरा आदि इसकी सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछे जाएंगे कोसी नदी से भी पूछे जाते हैं। कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाई थाने चोटी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख कोसी नाम से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है नेपाल में, कोसी नदी को। ऋग्वेद में कोसी नाम से किसे जाना जाता है, कोसी नदी को। यह 7 नदी धाराओं से मिलने से बनी है। 7 नदियों की धाराओं से मिलने वाली नदी कौन सी है, सप्तकोसी। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, अरुण, तामूर, सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती तथा लिखू खोला आदि नदियां इसकी सहायक नदियां है। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका, कोसी की मुख्य धारा अरुण और सुनकोसी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट अब बात करेंगे दक्षिण बिहार की नदियों की। सोन नदी, सबसे पहले आपको याद रखना सोन नदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्गम अमरकंटक पठार की मैकाल श्रेणी से
होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है आपका सोन नदी भ्रंश घाटी से में प्रभावित होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों से बिहार में के रोहतक जिले में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना जरूरी है। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी? गोपद, रिहिंद, कन्हर तथा उत्तरी कोयल आदि प्रमुख इसकी सहायक नदियां है। किसकी? सोन नदी की। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण पश्चिमी बिहार की प्रमुख सिंचाई योजना डेहरी बांध का निर्माण इसी नदी पर किया गया है। डेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सोन नदी पर किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहां है बच्चों? झारखंड के पलामू जिले से होता है। नेक्स्ट, पुनपुन नदी से क्या बनता है? यह बिहार के गया जिले में प्रवेश करने के पश्चात औरंगाबाद, अरवल तथा पटना तक प्रभावित होती है, मतलब बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है एक और आपका, यह एक मौसमी नदी है जो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है पुनपुन नदी की? मादर नदी, बिलरो नदी, रामरेखा नदी, आदरी नदी, मोरहर नदी, दरगाह नदी तथा बुताने आदि नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? पुनपुन की। नेक्स्ट, फल्गु नदी। फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से कई धाराओं के रूप में निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना तथा लीलाजन है। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है आपसे, पर्यावरण और विज्ञान वाले जो आपका सिलेबस है, कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे पर हुई थी? याद रखना है आपको, फल्गु नदी के किनारे पर। बोध गया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका कर्मनासा नदी। यह नदी बिहार के कैमूर जिले में विंध्याचल पहाड़ी के पूर्वी भाग में निकलती है। उत्तर पश्चिमी दिशा में प्रभावित होते हुए चौसा, बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी कवर करेंगे? बिहार की प्रमुख नदियों के प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है? क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य कौन सी सीमा रेखा नहीं बनाती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका घाघरा नदी, ऑप्शन बी है आपका गंडक, ऑप्शन सी है आपका कर्मनासा, ऑप्शन डी है आपका फल्गु, और ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फल्गु नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कोसी की है, महानंदा की है, गंडक की है, कर्मनासा की है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मेची नदी है महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिहार में प्रभावित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बागमती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बिहार की नदियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू वालों की आपकी सेकंड क्लास बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके और बिहार की नदियों का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी भी गलत न हो। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।